तालिबान की जबरदस्त पेशकदमी, भारतीय फौज का जनाजा निकल गया। वादी कश्मीर से अल जहाद के सदाएं बुलंद होने लगी। शोपियां के रास्ते रात के तालिबान की जबरदस्त पेशकदमी ने दुश्मन के चक्के छुड़ा दिए। नरेंद्र मोदी और आर्मी चीफ के दौरे के बाद पहला जबरदस्त सरप्राइज। अफगानिस्तान के बाद कश्मीर की बारी। तालिबान क़यादत ने अपना वादा सच कर दिया। कश्मीर के जंगलों में भारतीय फौज के लाशें मिलने लगी। 20 साल तवील तरीन जंग के बाद कश्मीर के 74 साल तारीख बदलने का वक्त आ गया। भारतीय फौज लद्दाख, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, तिब्बत बचाए या कश्मीर, भारतीय जनरलों ने हाथ खड़े कर दिए। भारत को चारों तरफ से घेर लिया गया। कश्मीर की आज़ादी का वक्त करीब तर आ गया। मुजाहिदीन किस रास्ते से कश्मीर में दाखिल हुए और कितनी तादाद में दाखिल हुए, भारतीय मीडिया ने खुद ही बड़ी खबर की तस्दीक कर दी। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जो पेशगोई की थी सच निकली। तालिबान का अगला हदफ कश्मीर ही निकला। आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में कौन सी बड़ी कार्रवाई मुतवक्के हो सकती है और भारतीय फौज को क्या करने का हुक्म जारी किया गया है। वीडियो में आगे चलकर इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि मुजाहिदीन के पास इस वक्त कितना जदीद तरीन असलहा मौजूद है और भारतीय मीडिया के मुताबिक इस वक्त भारतीय फौज और तालिबान के मबैन ताकत में सिर्फ फर्क रह चुका है। दोस्तों, अल जहाद के सदाएं सुनकर जैसे ही गश्त करते हुए भारतीय फौजी शोपियां के जंगलों की तरफ गए तो एक ऐसा मंजर देखने को मिला जो इनकी आंखों ने आखिरी बार देखा। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है कि जो जैसा करता है वैसा भरता है और भारतीय फौज पर अब वो वक्त आ चुका। 74 साल तक कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म और सितम करने वाली भारतीय फौज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जिसके बाद कश्मीर की सिक्योरिटी आए दिन कमज़ोर पड़ती जा रही है। दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई तोड़ मौजूद होगा, लेकिन जहाद का नहीं, इन चौके मुसलमान भाइयों और इस्लाम के बका के लिए किया जाता है। दोस्तों, बिला ताखिर मौजू के असल हिस्से की जानब चलते हैं और आपको कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के साथ साथ ये बताते हैं कि कश्मीर से मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इतलात ने भारत में किस तरह कोहराम बर्पा कर दिया है, जिसने भारतीय फौज के हौसलों को पस्त करने के बाद इनके मोराल को मुकम्मल तरह पर डाउन कर दिया है, जिस पर अब भारतीय फौज इस्तीफ़ा दे रहे हैं। दोस्तों, ये बात रोज़े महशर की तरह आया थी कि तालिबान ने जैसे ही अफ़गानिस्तान को फतह कर लिया, इसके बाद इन्होंने अपने कश्मीरी भाइयों की मदद को आना है और इन्होंने ऐसा ही किया। दोस्तों, खबर के मुताबिक तालिबान ने ज़बरदस्त पेशकदमी करते हुए 80 किलोमीटर तक इलाका अपने कब्ज़े में ले लिया है, जिसके बाद भारतीय फ़ौज में एक खलबली मच चुकी है। दोस्तों, भारत के ट्विटर हैंडल पर ताज़ा तरीन ट्वीट के मुताबिक सैकड़ों तालिबान मुजाहिदीन शोपियां के रास्ते कश्मीर में दाखिल हुए और गश्त पर मामूर भारतीय फ़ौज के जवानों ने इनको जदीद तरीन असलहे के साथ देखा है, लेकिन ताहाल इनमें से सिवाय एक के वो सब जवान भी लापता हैं। दोस्तों, भारतीय मीडिया के मुताबिक ये तालिबान की अब तक की बड़ी खुफिया तरीन पेशकदमी है, जिसके बाद भारतीय हुकूमत ने भी मज़ीद फौजें यहाँ पर तैनात करने का फैसला किया। लेकिन ताहाल ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि इन मुजाहिदीन की तादाद कितनी है और क्या भारतीय फौज इनका मुकाबला करने की ताकत रखती है। दोस्तों, उधर महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट मैच के सिलसिले में UAPA के तहत जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उन सभी को वो कानूनी मदद फराहम करवाएगी। आगरा में 3 कश्मीरी तलबा को हिंदुस्तान की शिकस्त के बाद पाकिस्तान की हिमायत में मुबैना तौर पर नारे लगाने पर गिरफ्तार किया गया था। आगरा की कई वकील एसोसिएशनों ने ये कहते हुए इन तलबा की कोई कानूनी मदद करने से इनकार कर दिया कि इनकी हरकत मुल्क मुखालिफ है। श्रीनगर में भी पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने को लेकर 2 मेडिकल कॉलेजों के कई तलबा के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए। PDP तर्जुमान अनिल सेठी ने ट्वीट में किया कि PDP ने इन सभी को कानूनी मदद देने का फैसला किया है, जिन पर मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच के सिलसिले में UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया और जो इंसाफ पाने की सलाहियत नहीं रखते। इन्होंने ट्वीट में लिखा कि जिन लोगों को कानूनी मदद की जरूरत है वो राब्ता कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता साल 24 अक्टूबर को हिंदुस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप में एक मैच खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान की जीत और हिंदुस्तान की 10 विकेटों से करारी शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान की जीत को लेकर आगरा के RBS कॉलेज में 3 कश्मीरी तलबा ने जश्न मनाया और इस जश्न का वीडियो उन्होंने अपनी व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दिया। जब दीगर तलबा ने इनके स्टेटस पर वीडियो देखा तो उनसे वीडियो हटाने के लिए कहा, लेकिन इन तलबा ने मना कर दिया।
پھر کیا تھا، معاملہ طول پکڑنے لگا اور ویڈیو وائرل ہو گیا۔ بی جے پی کے یووا مورچہ کے کارکنان نے وائرل ویڈیو کی بنیاد پر RBS پہنچ کر ہنگامہ کیا۔ جب کالج انتظامیہ کو اس کی جانکاری ہوئی تو 3 طلباء کو معطل کر دیا، وہ کالج سے الگ جگہ پر رہ رہے تھے۔ دوستو، ادھر بھارتی حکومت نے کشمیر میں شدت پسندی سے متعلق کیسز کی تفتیش کے لیے ایک نئی ایجنسی کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق مرکز کشمیر میں اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کے اعلان کرتا رہتا ہے۔ بھارتی حکومت نے 1 نومبر کو اپنے زیر انتظام خطہ کشمیر میں ایک نئی خصوصی تفتیشی ایجنسی قائم کرنے کا اعلان کیا، جس کا نام اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی ہوگا۔ یہ ایجنسی بنیادی طور پر دہشت گردی سے منسلک جرائم کے کیسز کی تفتیش کرے گی۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق SIA قومی تفتیشی ایجنسی NII اور دیگر مرکزی ایجنسیوں کے ساتھ رابطے کے لیے ایک نوڈل ایجنسی کے طور پر کام کرے گی اور دہشت گردی سے متعلق کیسز کی تیز رفتار تفتیش کے ساتھ ہی قانونی کارروائی کرنے جیسے ضروری اقدامات کرے گی۔ بھارتی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں میں حکومتی ذرائع سے کہا گیا ہے کہ اس ایجنسی کے قیام کی ضرورت اس لیے پڑی تاکہ دہشت گردی سے متعلق جو کیس قومی تفتیشی ایجنسی NIA کے حوالے نہیں کیے جاتے، ان کی بھی خصوصی طور پر تفتیش کی جا سکے۔ اس کے لیے کشمیر میں ہی SIA کا ایک دفتر ہوگا اور ڈائریکٹر کی تقرری کی جائے گی۔ سبھی تھانوں کے انچارج افسران کو دہشت گردی سے متعلق درج ہونے والے کسی بھی کیس سے متعلق فوری طور پر SIA کو مطلع کرنا ہوگا۔ اس میں وہ کیس بھی شامل ہوں گے جن میں تفتیش کے دوران دہشت گردی کے بارے میں کچھ پتہ چلے۔ اس کے دائرے میں دہشت گردی سے متعلق رکھنے والے جرائم، دہشت گردی کی مالی معاونت اور جعلی کرنسی نوٹوں کے پہننے سمیت تمام دہشت گردانہ کارروائیاں آئیں گی۔ اس میں دہشت گردی سے متعلق بڑے سازشی مقدمات اور دہشت گردی سے منسلک پروپیگنڈا، جھوٹا بیانیہ، بڑے پیمانے پر اکسانے، بے اطمینانی پھیلانے اور ملک کے خلاف دشمنی جیسے کیسز شامل ہیں۔ بھارتی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں میں حکومتی ذرائع سے کہا گیا ہے کہ اس ایجنسی کے قیام کی ضرورت اس لیے پڑی تاکہ دہشت گردی سے متعلق جو کیس قومی تفتیشی ایجنسی NIA کے حوالے نہیں کیے جاتے، ان کی بھی خصوصی طور پر تفتیش کی جا سکے۔ اس کے لیے کشمیر میں ہی SIA کا ایک دفتر ہوگا اور ڈائریکٹر کی تقرری کی جائے گی۔ سبھی تھانوں کے انچارج افسران کو دہشت گردی سے متعلق درج ہونے والے کسی بھی کیس سے متعلق فوری طور پر SIA کو مطلع کرنا ہوگا۔ اس میں وہ کیس بھی شامل ہوں گے جن میں تفتیش کے دوران دہشت گردی کے بارے میں کچھ پتہ چلے۔ اس کے دائرے میں دہشت گردی سے متعلق رکھنے والے جرائم، دہشت گردی کی مالی معاونت اور جعلی کرنسی نوٹوں کے پہننے سمیت تمام دہشت گردانہ کارروائیاں آئیں گی۔ اس میں دہشت گردی سے متعلق بڑے سازشی مقدمات اور دہشت گردی سے منسلک پروپیگنڈا، جھوٹا بیانیہ، بڑے پیمانے پر اکسانے، بے اطمینانی پھیلانے اور ملک کے خلاف دشمنی جیسے کیسز شامل ہیں۔